Hello students. Now today I am just going to take one another video for the 10th standard about the physics. क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है कि सर हम फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते तो उसके लिए क्या सॉल्यूशंस है। तो बच्चों उसके लिए बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशंस है। बस आपको जो भी चैप्टर्स है उस चैप्टर के जो भी फॉर्मूलेज है उस फॉर्मूलेज को आपको याद करना है, बाकी के सब चीज़ें अपने आप होती जाएगी। Getting what I'm saying? So this is a very simple task. I hope so that every student wants to solve each and every problem that is going to be asked in your examination. Getting what I'm saying, dear students? But to solve this type of the questions or the numericals that already we have seen some of the formulas while we are learning about the concepts, the contents, the formulas is already there. But now आज जो हम बारे में बात करेंगे और जो हम कंटेंट के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर मानकर चलो बच्चों अगर आप ये फॉर्मूलेज अगर याद रखोगे तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट you can able to solve near about the whatever the type of the problems, that is what the 100% possibility of the solution of each problem. Clear? बस अगर आप कहोगे कि सर बस ये काफी हो सकता है कि फॉर्मूले याद करने के बाद क्या हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अगर आप फॉर्मूलेज याद करोगे तो अपने आप आपको जो भी चीजें लगेगी वहां पर सॉल्व करने के लिए तो आसानी से वो सवाल आप बना सकते हो। दैट इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू बी टेल। Okay dear, now let us come to the formulas. What are the important formulas that we are having in physics? Clear? What are the formulas are there? From the electricity and from the light chapter we are having the formulas only. From the electricity what are the formulas that we are having? ऐसे कौन से formulas है जिससे कि हम बहुत आसानी से सवाल बना सकते हैं? Clear? So the first one is the electric current formula, that is I is equals to what Q by T. I am just telling you now, this is a very important type of formula, that is what I is equals to what dear Q by T. Q is charge, T is what the time. By using this formula you can calculate the electric current, you can calculate the charge also. Clear? So this formula is about the electric current. Second formula is equals to what, that is the quantization rule of the charge, that is Q is equals to what N into E. अब यहाँ पर N की वैल्यू क्या होती है हम सबको पता है, N is the integer और E क्या है बच्चों, is the electric charge. कितना चार्ज है, that is 1.6 into 10 to the power of what minus 19 कूलम. So this is what the formula about the quantization rule. तो ये सेकंड फॉर्मूला है हमारे इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्ड फॉर्मूला है दैट इज V इज इक्वल टू W बाई Q. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इसके साथ ही अगर मानकर चलो कि आपको कहीं बार वर्क निकालने के लिए भी पूछा जाता है तो इसके नजदीक वाला जो फॉर्मूला है दैट इज W इज इक्वल टू व्हाट V2 माइनस V1 इनटू व्हाट Q. दिस टाइप ऑफ द फॉर्मूला, दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इज आल्सो देयर, दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड। मान के क्या करेंगे कि वो दो जगह का अगर पोटेंशियल दे दिया जाए और आपको पूछा जाए कि कितना वर्क निकालना है उस चार्ज के ऊपर, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, ये W वाला क्या है V2 माइनस V1 डिवाइड इनटू व्हाट Q. तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज है फॉर्मूले की। एक पॉसिबिलिटी आपकी बनी V इज इक्वल टू W बाई Q और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनी बच्चों, W इज इक्वल टू इन ब्रैकेट V2 माइनस V1 इनटू व्हाट Q. Clear? This is what the another formula. The next formula from the electricity, that is the combination of the resistances. ये हमने डिराइव ही किया था। कई सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि इसको सॉल्व कैसे करें, है ना, वो फॉर्मूला भूल जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर अप्लाई होता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यहां पर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला है आपका 1 by Rp is equals to 1 by R1 plus 1 by R2, है ना बच्चों। बहुत सीधा और बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है हमारे पास। द नेक्स्ट फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन में RS इज इक्वल टू व्हाट R1 प्लस व्हाट बेटा R2 फॉर्मूला है। अब अगर मानकर चलो कि कई सारे बच्चों को इस फॉर्मूले को थोड़ा सा कन्वर्जन में प्रॉब्लम जाता है तो इस फॉर्मूले को आप दूसरा एक नेचर में लिख सकते हो। कैसे, मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या फॉर्मूला लिख सकते हो इसको, क्या आप Rp इज इक्वल टू R1 इंटू व्हाट एग्जैक्टली R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा R1 प्लस R2। अब ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, अगर मानकर चलो कि दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है तो। क्लियर? अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप इससे ट्राई कर सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका जो सवाल बनाने की जो परसेंटेज है वो अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज कॉल्ड द पावर फॉर्मूला। व्हाट इज द पावर फॉर्मूला, P is equals to what VI. This is the relation between the power, potential difference and electric current. ये हम कहते हैं इसे। ये किसका रिलेशन है, पावर का है, पोटेंशियल डिफरेंस का है और इलेक्ट्रिक करंट का है। और वो रिलेशन क्या है बच्चों, P इज इक्वल टू व्हाट VI.
ये रिलेशन बहुत ही मायने रखता है आपके लिए, क्योंकि इसके कन्वर्जेंस बहुत ज्यादा है। अब कन्वर्जेंस कैसे, हमारे पास और एक इक्वेशन है इलेक्ट्रिसिटी से जो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। P इज इक्वल टू वी आई बना। अब यहां पर इक्वेशंस क्या बन रहा है आपका, दूसरे भी इक्वेशंस बनेंगे, ओम्स लॉ है ना। मैं यहां पर ओम्स लॉ आपको बताऊंगा यहां पर क्या है, दैट इज V इज इक्वल टू व्हाट आई आर, और दूसरा और एक इक्वेशंस हमें यहां से मिल रहा है, दैट इज व्हाट रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय व्हाट बच्चों यल, और एक इक्वेशंस आपको यहां से मिल रहा है, करेक्ट। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लेकर आप किसी भी चीज में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज मैंने यहां पर एक दिया है आपको कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और दूसरा बनेगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये सारे फॉर्मूलेज, ये सारे कन्वर्जेंस आपको आने चाहिए, ये कंडीशंस आपको सवाल के हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज द जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, H इज इक्वल टू व्हाट आई स्क्वायर आर टी। अब यहां पर भी आप बहुत सारे कन्वर्जेंस कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो P इज इक्वल टू वी आई बना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बना, P इज इक्वल टू व्हाट वी स्क्वायर आर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। अब मैंने कहा ओम्स लॉ का V इज इक्वल टू आई आर एक फॉर्मूला है, और रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला है, दैट इज रो इज इक्वल टू व्हाट बेटा आर ए डिवाइडेड बाई एल, है ना। एक फॉर्मूला आपके पास, और दूसरा एक फॉर्मूला बनेगा आपका, क्या क्या फॉर्मूला है कि R का इन टर्म्स ऑफ R क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, R इज इक्वल टू व्हाट रो एल डिवाइडेड बाय व्हाट, ये एक फॉर्मूला है, मतलब कि रेजिस्टेंस निकालने का तरीका जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये इतने सारे फॉर्मूले, दिस आर द फॉर्मूलेज वी आर हैविंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे बताओ यार, कितना भी कोशिश करे तो इन फॉर्मूले के अलावा कोई क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, हाँ या ना, तो ना। तो आपको दिक्कत कहां पर है, तो ये दिक्कत है कि हम इस फॉर्मूले को याद कर नहीं पाते। तो इसके लिए आप इस फॉर्मूले को एक बार, दो बार, तीन बार लिख कर देखो, और इसके ऊपर की प्रैक्टिस करो, जो भी हमने न्यूमेरिकल्स कंटेंट पढ़ते वक्त देखे थे। अगर उतना भी अगर आप करोगे तो अपने आप आपके जो भी प्रॉब्लम है बच्चों वो निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा एक फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा, बहुत ही आसानी से और खूबसूरत फॉर्मूला बच्चों, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है, दैट इज E इज इक्वल टू व्हाट P इंटू टी। P इज व्हाट पावर, T इज व्हाट टाइम, करेक्ट। शायद आपको याद आ रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट है, मतलब कमर्शियल यूनिट जो होता है, कमर्शियल एनर्जी जो हम मेजर करते हैं, दैट इज व्हाट द इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, दैट पावर इज व्हाट P इंटू व्हाट T। और इसका जो यूनिट बनेगा बच्चों, आप सबको शायद यूनिट पता है, क्या पता है यूनिट के बारे में, दैट इज व्हाट, हाँ, किलोवाट आवर, करेक्ट। अब किन किन बच्चों को ये पता है कि किलोवाट आवर जूल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, शायद सबको पता है। अगर नहीं पता है तो आप जाकर वो वीडियो देखिए, आपका जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे फॉर्मूलाज की और, दूसरे चैप्टर की ओर, दैट इज द लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, दैट 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसे कौन सा फॉर्मूला कहा गया, मिरर फॉर्मूला। कौन सा, मिरर फॉर्मूला। क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको भी आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद करने में दिक्कत जा रही है तो आप इसका यूज कर सकते हो, करेक्ट। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। द नेक्स्ट वन इज द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, m इज इक्वल टू व्हाट माइनस v/u। मैंने कहा था लेंस और मिरर है, बस इतना ही फर्क है मैग्निफिकेशन में। मिरर में माइनस है, लेंस में प्लस है, दैट्स इट, दैट्स इट। सो m इज इक्वल टू व्हाट माइनस v/u, एक फॉर्मूला है आपके पास। दूसरा जो फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसे कहा गया बच्चों कौन सा, लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। समझ में आ रहा है ना, ये आपका बना मिरर फॉर्मूला, ये मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, ये मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ये क्या बना, सॉरी ये फोकल लेंथ ऑफ लेंस हो गया, और ये बना आपका मैग्निफिकेशन ऑफ व्हाट, लेंस। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस फॉर्मूले में क्या चीज है, दैट m इज इक्वल टू व्हाट बच्चों v/u। और दूसरी चीज, चाहे आप मैग्निफिकेशन ले लें, अगर लेंस ले रहे हो तो मैग्निफिकेशन का और एक फॉर्मूला आएगा, दैट m इज इक्वल टू h डैश डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू v/u। अगर आप मिरर फॉर्मूला ले रहे हो, ये बच्चों किसके लिए वैलिड है, लेंस के लिए वैलिड है। अगर आप मिरर ले रहे होंगे तो मिरर के लिए फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, m इज इक्वल टू h डैश बाय h इज इक्वल टू माइनस v/u फॉर्मूला आएगा। ये किसके लिए बनेगा, मिरर के लिए। बस आपको इतनी चीजें याद में रखना है, बाकी सब चीजें अपने आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। At the last of this video, I will tell you what exactly the another trick to solve the problems of the physics in class 10.
तो ये बना मैग्निफिकेशंस के बारे में। तीसरी बात, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है? P इज इक्वल टू व्हाट? 1/f। लेकिन अगर मानकर चलो कि बहुत सारे लेंसेस अगर साथ में जुड़े जाए, या इफ सपोज वी आर टेकिंग द लार्ज नंबर ऑफ द लेंसेस टुगेदर एंड एट दैट टाइम इफ वी वांटेड टू कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस, तो क्या करें? तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास P इज इक्वल टू बच्चों P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास बन सकता है। बस इसके लिए P1 क्या होगा आपका? 1/f1 होगा। P2 क्या होगा? 1/f2 होगा। P3 क्या होगा? 1/f3 होगा। बस इतने से करना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे, है ना। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? C/V। ये इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रहा होगा कि मैंने कहा था आपको कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वगैरह। तो ये एक फॉर्मूला है। द नेक्स्ट फॉर्मूला फ्रॉम दिस लाइट चैप्टर, दैट इज द refractive index of one medium with respect to the other medium. So what should be the formula? So the formula for that is mu12 is equals to mu1 divided by what beta? mu2. Refractive index of medium 1 divided by refractive index of medium 2. So similarly refractive index of medium 2 with respect to 1, क्या formula है? mu2 divided by 1, mu2 divided by mu1. mu2 is what? Refractive index of medium 2 divided by refractive index of medium 1. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं क्या? हाँ, स्नेल्स लॉ। क्या है स्नेल्स लॉ? म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे भी जा सकते हैं। किसके ऊपर? स्नेल्स लॉ के ऊपर। Now what are the type of the questions? Might they will provide you the angle of incidence. They will ask you to calculate the angle of refraction by providing the refractive index of that particular medium, which means that this law or this formula is very important dear students. तो जितने भी हमने यहाँ पर फॉर्मूले देखे, सभी के सभी जो फॉर्मूले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ले लो, चाहे आप लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर ले लो, सभी के सभी फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। द थिंग्स, द बेसिक प्रॉब्लम बिहाइंड नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इज दैट स्टूडेंट्स not able to understand what exactly the question is wanted to be say. Correct? अगर आप क्वेश्चन को, सवाल को अच्छी तरह से पढ़ोगे और जो भी चीजें उस सवाल में दी गई है, if you write it down in a given data and just by looking at the given data, if you remember the formulas, then I think so that is the best solution to solve any type of the question in physics. Any type of the question in physics. This is what the tips from my side to solve the numericals in physics. अगर आप, मुझे लगता है अगर आप बच्चों इतने फॉर्मूलेज याद करोगे और प्रॉब्लम जो सवाल है उसको अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे और उसमें जो भी वैल्यूज दी गई है अगर आप लिख कर उस फॉर्मूले के अगर हो जाओगे, I must tell you that you can able to solve the any type of the question numericals based on these formulas. करेक्ट? तो यहां पर मैं कह सकता हूं अगर आप इतने फॉर्मूलेज याद करोगे, सो देयर इज 100% गारंटी दैट यू कैन एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द फिजिक्स in terms of the numericals. Thank you.